विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र द्वितीय हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी एकादशी पुस्तिका में संकलित गुंडा कहानी का अध्ययन करेंगे। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद की सफल कहानियों में से एक है। संपूर्ण कहानी ननकू सिंह को केंद्र में रखकर बुनी गई है। काशी के परिवेश से जुड़े लोगों ने ननकू सिंह को गुंडे के नाम से जाना है, इसलिए कहानी का नामकरण गुंडा किया गया है। ननकू सिंह बनारस के प्रतिष्ठित अभिजात जमींदार परिवार से संबंध रखते हैं। राजमाता पन्ना के प्रति अपनी हृत चेतना के आधार स्तर पर कहीं न कहीं अपनी आखिरी सांस तक समर्पित करने जितना निछावर कर चुके हैं, परंतु काशीराज महाराज बलवंत सिंह पन्ना को जबरन अपनी पत्नी बना लेता है। इस वाकये के बाद पन्ना के प्रति अपनी रागात्मक वृत्ति को वह कहीं भी वासना के पंख से मलिन नहीं होने देते, यहां तक कि किसी को यह भान भी नहीं होने देता कि पन्ना से उसके प्राणों का जुड़ाव किस हद तक का है। पन्ना के लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। पन्ना के राजसी गौरव और काशीराज चेत सिंह की रक्षा वह हेस्टिंग्स की सदी हुई रणचाल से जूझ कर करता है। अपने जीते जी वह राजमाता पन्ना के प्राणों पर आंच नहीं आने देता। गुंडा कहानी का ताना बाना बहुत ही निपुणता से एक सूत्र में पिरोया गया है। कहानी में ननकू जैसे एंटी हीरो का चरित्र एवं उनका शौर्य, बनारस की सांस्कृतिक जीवन, धनी वर्ग की कायरता और गद्दारी तथा उपेक्षित चरित्रों की मानवीयता और खुददारी भारतीय समाज का ऐतिहासिक संक्रमण प्रदर्शित किया है। साथ ही पन्ना, ननकू एवं दुलारी के बीच स्नेह की अंतरधारा है, जिस कारण कहानी को रोमांटिक बना दिया गया है। ईसा की 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में काशी नगर में समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देख एक नवीन संप्रदाय के उदय का लेखक ने उल्लेख किया है। जिन्हें वहां के लोग गुंडा समझते थे, उनका धर्म वीरता था, जिसे वे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध निर्बलों और असहायों की रक्षा करने में व्यय करते थे। ऐसे ही एक पत्र थे जमींदार बाबू निरंजन सिंह के पुत्र ननकू सिंह। अंग्रेजों और उनके वफादारों ने पूरे बनारस में आतंक का माहौल बना रखा था। तब बाबू ननकू सिंह किसी की नजर में गुंडा थे तो किसी के लिए रॉबिन हुड की तरह थे। ननकू सिंह पन्ना से प्रेम करता था, पर राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक उसकी रानी बनाए जाने पर वह मानसिक वेदना से घायल हो जाता है। बलवंत सिंह से तो वह प्रतिशोध नहीं ले पाता, लेकिन अपनी संपत्ति को पानी की तरह बहाता है, क्योंकि उसे संपत्ति और उस पर टिके समाज से सख्त नफरत है। संगठित दमनकारी शक्ति के मुकाबले प्रतिरोध करने वाला संगठित विकल्प न होने के कारण प्रतिशोध की भावना एंटी हीरो को जन्म देती है। ननकू सिंह को अपराधी बनाने वाली शक्तियों का समाज पर आधिपत्य था। राजा बलवंत सिंह की जबरदस्ती, हेस्टिंग्स और उसके प्रशासकों सहयोगों के अत्याचार, दमनकारी वर्ग की संस्कृति है। उनके अपराध राज्य और कानून की दृष्टि में अपराध नहीं है। संगठित और वैधानिक अत्याचार एक अमानवीय समाज को जन्म देता है, जो मनुष्य की भावना और इच्छा का सम्मान नहीं करता। अव्यक्त प्रेम की कसक और असफल प्रेम की प्रतिशोध भावना उसकी जीवन धारा का रुख बदल देती है। जीवन की किसी अलग अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्रायः लोग विरक्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी ननकू सिंह गुंडा हो गया। वह जुआ खेलता है, लेकिन जुआ में जीते रुपयों को लोगों में लुटा देता है। तमोली की दुकान पर मशहूर नाचने वाली दुलारी बाई के गीत सुनना उसे काफी पसंद था, लेकिन कभी भी दुलारी बाई की जोड़ी उसने नहीं लांघी। अपनी दौलत गरीबों, बेबसों
और मजदूरों पर खर्च करता है। उसने जाने कितनी ही लड़कियों की शादी करवाई, तो बहुत सी विधवाओं के तन ढके, लेकिन अपने स्वाभिमान के प्रतिकूल उसने कभी समझौता नहीं किया। गलत करने वालों की पिटाई करते देर भी नहीं करता है वह। एक बार बाबू ननकू सिंह दुलारी के गीत सुनना चाहते थे। उसी समय कुबरा मौलवी वहां आ गया और ननकू की ओर बिना देखे ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा, जाओ दुलारी से कह दो कि आज रेजिडेंट साहब की कोठी पर मुजरा करना होगा, अभी चले, देखो तब तक हम जान वाली से कुछ इत्र ले रहे हैं। सिपाही ऊपर चढ़ रहा था और मौलवी दूसरी ओर चले ही थे कि ननकू ने ललकार कर कहा, दुलारी हम कब तक यहां बैठे रहे? दुलारी ने कहा, वाह बाबू साहब, आप ही के लिए तो मैं यहां आ बैठी हूं, सुनिए ना, आप तो कभी ऊपर। मौलवी जल उठा। उसने कड़क कर कहा, चौकीदार अभी वो सुअर की बच्ची उतरी नहीं, जाओ कोतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो कि मौलवी अल्लाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है, आकर उसकी मरम्मत करें। देखता हूं तो जब से रवाबी गई इन काफिरों की मस्ती बढ़ गई है। ननकू सिंह ने कहा, तुम गाओ, हमने ऐसे घसियारे बहुत से देखे हैं। अभी कल रमल के पास फेंककर अधेला अधेला मांगता था, आज चला है रौब काटने। तब कुबरा ने घूमकर उसकी ओर देखकर कहा, कौन है ये पाजी? तुम्हारे चाचा बाबू ननकू सिंह। कहते हुए उन्होंने कुबरा मौलवी के पूरा बदन से झापड़ जड़ दिया। कुबरा का सिर घूम गया, उसकी हेकड़ी भूल गई। दुलारी से इस घटना का जिक्र सुनते हुए राजमाता पन्ना को अपने प्रति ननकू के मधुर अनुराग में संबंध का पता चलता है। दुलारी से ननकू सिंह के गुणगान सुनकर पन्ना अन्य मनस्क हो जाती है और राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक महारानी बनाए जाने के पहले की एक संभावना के बारे में सोचने लगती है कि काश उसका ब्याह ननकू सिंह से हो जाता। उस संभावना की कसक महारानी पन्ना के मन में अब भी है, पर कभी उसे व्यक्त नहीं कर पाई। दूसरे दिन राजा चैत सिंह के पास रेजिडेंट मार्क हैम की चिट्ठी आई, जिसमें नगर की दुर्व्यवस्था की कड़ी आलोचना, डाकुओं और गुंडों को पकड़ने के लिए उन पर कड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति व कुबरा मौलवी वाली घटना का उल्लेख था। उधर हेस्टिंग्स के आने की भी सूचना थी। शिवालय घाट और रामनगर में हलचल मच गई। कोतवाल हिम्मत सिंह पागल की तरह, जिसके हाथ में लाठी, लोहांगी, गंडासा, बिछुआ और करौली देखते उसी को पकड़ने लगे। 16 अगस्त सन 1781 को काशी डावाडोल हो रही थी। शिवालय घाट में राजा चैत सिंह लेफ्टिनेंट स्टाकर के पहरे में थे। नगर में आतंक था, दुकानें बंद थी। पन्ना अपने पुत्र राजा चैत सिंह के साथ काशी के आतंकपूर्ण भय और सन्नाटे के माहौल में नजरबंद कर ली गई। जब ननकू सिंह को इस बात की जानकारी मिली तो उसका मन विचलित उठता है। वो अपने साथियों के साथ जानवर खेलने का संकल्प लेकर राजमाता पन्ना व उसके पुत्र राजा चैत सिंह को उस कैद से आजाद कराना निकल पड़ता है। ननकू स्वयं तिरंगों के सामने चट्टान से खड़ा होकर अविचलित भाव से तलवार चलाता है। वह पन्ना और चैत सिंह को खिड़की के रास्ते नदी में खड़ी डोंगी में उतारकर खुद संगीनों का प्रहार अपने शरीर पर झेलता है। अपने प्राणों की आहुति देकर राजमाता व उनके परिवार को मुक्त कराता हुआ उनके प्राणों की रक्षा करता है। जयशंकर प्रसाद की प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यह संकेत मिलता है कि जो लोग ऊपर से असामाजिक नजर आते हैं, जिन्हें समाज के लोग तिरस्कृत और गुंडे, मवाली, अपराधी मान लेते हैं, कई बार हकीकत में वे वैसे नहीं होते। उनके जीवन में झांक कर देखने पर पता चलता है कि वे निहायत संजीदे किस्म के बहुत ही बढ़िया इंसान होते हैं। उनमें अनुशासन प्रियता, सद्भावना, कोमलता, साहस, अन्याय के विरोध का भाव कूट कूट कर भरा होता है। वे हृदय से बड़े संवेदनशील होते हैं। निर्बलों, निर्धनों एवं अरक्षितों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे आत्मनिग्रही और आत्मसंयमी होते हैं। उनमें मानवीयता भरपूर होती है। ननकू सिंह भी एक ऐसा ही पात्र है, एक ऐसा नायक जो ऊपर से एकदम धीरोद्धत, दुष्ट और जल्लाद किस्म का खलनायक नजर आता है, लेकिन सही मायनों में जो एक धीरोदात्त नायक है,
गुंडा कहानी सामंती और साम्राज्यवादी विमर्श में स्त्री यातना की कहानी भी है। पन्ना असवर्णता और वैधव्य का दोहरा अभिशाप झेलती है। वह पटरानी है और पुत्रवती होने के कारण सम्मान पाती है, लेकिन उसकी यातना की अनेक परतें हैं। उसने बलवंत सिंह से स्वेच्छा से विवाह नहीं किया है। उसकी इच्छा, भावना, विश्वास इस तरह दब जाते हैं कि उन्हें वह एकांत में भी प्रकट नहीं कर सकती। पटरानी बनने के बाद वह अन्य रानियों की डाह से मुक्त नहीं रहती। विधवा होने के बाद उसके अपमान का अंत नहीं है। सामंती और साम्राज्यवादी सत्ता की दोहरी यातना से त्रस्त पन्ना का जीवन कई अर्थ छाया प्रदान करता है। निस्संदेह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी गुंडा एक चरित्र प्रधान भावप्रणव कहानी है। इस कहानी का आप अध्ययन करें और इसके मर्म को समझने की कोशिश करें। कहानी का PDF मैं हिंदी साहित्य के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित कर रहा हूं। इस विषय में आप अपनी जिज्ञासा भी मेरे समक्ष प्रकट कर सकते हैं और इस कहानी पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।